नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूपीएससी के लिए और इसके अलावा भारत के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो आप एक बार इस वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। पहले मैंने आपको पढ़ाया मौर्य डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बाद भारत में विदेशी शासकों ने अटैक करना शुरू किया। तो जो पहले विदेशी थे वो इंडो यूनानी थे या इंडो ग्रीक थे। याद रखिए, इंडो ग्रीक या फिर इंडो यूनानी थे। क्या है? बैक्ट्रियन यूनानी बोला जाता है। तो सबसे पहले इंडो यूनानी शासक जिसने भारत आया वो था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। मिनांडर का दूसरा नाम था मिलिंद। आपको मैं पीएचडी नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अब ये जो मिलिंद आया, मिलिंद को एक भारत में आदमी थे जिनका नाम था नागसेन। वो नागसेन या नागार्जुन ने इस मिलिंद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। अब उसने सौराष्ट्र के शुष्क क्षेत्र की सिंचाई के लिए मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत की। भारत के इतिहास में इंडो यूनानी शासक का इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसने सबसे बड़ी संख्या में क्या जारी किए? सिक्के जारी किए। इंडो यूनानी ने भारत में सिक्के जारी करने वाले ये पहले राजा थे। ठीक। दूसरी चीज, सोने के सिक्के को भी जारी करने वाले पहले कौन थे? इंडो यूनानी थे। ठीक है। उन्होंने कला में हेलेनिक यानी यूनानी विशेषताओं को पेश किया, जिसे उत्तर प्रदेश में गंधार स्कूल का उदय हुआ। यानी गंधार कला जो था वो इंडो यूनानियों का ही था। अब आ जाते हैं शक। यूनानी, इंडो यूनानी यानी इंडो ग्रीक खत्म हुए तो फिर आ जाते हैं शक। शक, जिन्हें सिथियन भी जाना जाता है, वो भारत में इंडो यूनानियों की जगह ली। इंडो यूनानी पहले आए, उसके बाद फिर आए शक। तो शक का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शक का सबसे प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। 130 ईस्वी में रुद्रदामन ने क्या किया? राज्य संभाला। बहुत इंपॉर्टेंट था। रुद्रदामन क्यों फेमस है? रुद्रदामन ने सातवाहनों को हरा दिया था। याद रखिए, वो सातवाहनों को हरा दिया था, साथ ही सुदर्शन झील की मरम्मत भी इसने कराई थी। ठीक। उसने सबसे बड़ी बात, रुद्रदामन की खास बात थी कि संस्कृत के संरक्षण के लिए शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया। किसने? रुद्रदामन में। अन्य महत्वपूर्ण शक नाहपान, उपादेश, गतमिता। ठीक। 58 ईसा में उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ाई लड़ी। विक्रम संवत नाम से एक युग। अब देखिए, शकों ने एक शुरुआत की 78 से। याद रखिए, शक संवत कब से माना जाता है? 78 एडी से। ये एक और चीज़ याद रखिएगा। शकों के बारे में बस इतना ही। क्यों? शकों का फेमस राजा कौन था? रुद्रदामन। शकों में जो रुद्रदामन था उसने संस्कृत के संरक्षण के लिए शुद्ध संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया, सातवाहनों को हराया। ठीक। नाहपान, उषादेश, घतमिता, चष्टाना, ये सारे कौन थे? शक के राजा थे। ठीक। ये रहा शक के बारे में और इंडो यूनानी के बारे में। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाले अगली डायनेस्टी पल्लव और कुषाणों के बारे में। तो एक बार में दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।